और घर में पूजा पाठ जो होता है उनके प्रति एक मन उखड़ा उखड़ा सा लगता है, मन नहीं लगता उसमें, तो उसके बाद फिर एक गिल्ट सी महसूस होता है, अपराध भाव। इस बारे में और एक होता है आदमी जिसका नास्तिकता में निश्चय होता है, वो कहता है बस यही लौकिक सामग्री है चारों तरफ और कुछ है ही नहीं। चेतना को भी वो कह देता है कि भौतिक है, मटीरियल है। उसके लिए पूरी दुनिया यंत्र समान है। उसके लिए मैं जैसी कोई सत्ता अस्तित्वमान है ही नहीं, क्योंकि यंत्र के पास कोई मैं नहीं होता। यंत्र के पास बंधी बधाई प्रक्रियाएं होती हैं, आत्मा नहीं होती। फिर उससे ऊपर एक मन आता है जिसको इशारा मिलने लगता है कि नहीं, अगर दृश्य जगत है तो ये दृष्टा कौन है। जगत तो दिखाई पड़ रहा है कि ये है, ये है, ये है, पर इसको देखने वाला कौन है। तो उसको थोड़े संकेत मिलने लग जाते हैं, लेकिन वो उहापोह में है। तो वो फिर पारलौकिक की बात भी लौकिक तरीकों से करता है। शुरुआत करने के लिए ये ठीक है, व्यवहारिक बात है, लेकिन अगर इसकी लत पड़ जाए और कोई इसी चरण में अटक कर रह जाए तो घातक हो जाता है। मूर्ति पूजा करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, ध्यान की विधियां लगाए ही जा रहे हो, लगाए ही जा रहे हो, तमाम तरह के कर्मकांड रुक ही नहीं रहे हैं, तो फिर आदमी नाम तो पारलौकिक का ले रहा है, लेकिन फंस इसी लोक में गया है। क्योंकि पत्थर भी इसी लोक का है और तीर्थ भी इसी लोक का है और नदी भी इसी लोक की और हिमालय भी इसी लोक का है। इसलिए संतों ने, कबीरों ने पूजा पाठ का विरोध किया। वो पूजा पाठ के विरोधी थे, राम के विरोधी नहीं थे। कबीर की तो पहचान है राम का प्रेम। लेकिन जिन तरीकों से लोग राम की आराधना कर रहे हैं, वो तरीके उन्हें राम के पास ले नहीं जाएंगे। इसलिए कबीर तमाम तरह की रूढ़िवादिता और धार्मिक प्रपंच के खिलाफ थे। अगर देखा होता कबीर साहब ने कि जिन तरीकों से तुम राम की पूजा करते हो, उन तरीकों से तुम्हें राम मिल ही जाएंगे, तो कहते ज़रूर करो, आगे बढ़ो। पर वो तरीके, मैंने कहा, आरंभ करने भर के लिए अच्छे हैं, अंत तक नहीं ले जा सकते। जो पूजा करता ही ना हो, उससे कहना पड़ेगा कि तुम पूजा
करो। पर जो पूजा करता ही जा रहा हो उससे कहना पड़ेगा पूजा बहुत हुई। अब जो पूजित है, अब जो पूज्य है, उसका भी कुछ ख्याल कर, या सारा ध्यान तेरा पूजा में ही लगा रहेगा। पूजा क्या है? पूजा तो क्रिया प्रक्रिया है ना। अब ये करो, अब ये करो, अब ये मंत्र, अब ये ऐसे ऐसे, अब यहां बैठ जाओ, अब ये पहन लो, अब ऐसा कर लो। तू यही सब करता रहेगा या उससे जाकर मिलेगा भी जिसकी पूजा कर रहा है? कबीर जिस समय बोलते थे उस समय और उस स्थान पर, हम मध्यकालीन वाराणसी की बात कर रहे हैं, उस समय और उस स्थान पर पूजा तो सभी करते थे, पूजा तो होती ही थी। तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि बहुत हुई पूजा, अब चलो सीधे राम के पास। यही कबीर तत्व अगर कभी ऐसे स्थान पर और ऐसे समय में बोलता जहां पर राम का कोई नाम लेवा नहीं होता, तो हो सकता है कि कबीर बोलते कि पूजा करो। तुम अगर वो हो जिसे राम से प्रेम है लेकिन पूजा में अटक गया है, तो तुमसे कहा जा रहा है कि पूजा से आगे बढ़ो, सीधा रास्ता अपनाओ। पूजा तो एक घुमावदार माध्यम है। पर अगर तुम वो हो जिसमें अभी राम का प्रेम जागृत ही नहीं हुआ, तो तुमसे कहा जाएगा जाओ जरा मंदिर की ओर होके आओ। देखो वो जो मूर्ति है सुंदर है ना, गौर से देखो उसको। देखो कुछ इस तरीके के रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ज़रा इनका पालन करो, अच्छा लगेगा। ये विधियां हैं, पूजा यज्ञ अनुष्ठान और कुछ नहीं है, ध्यान की विधियां ही हैं। जिसका ध्यान से कोई लेना देना ना हो उसके लिए विधि अच्छी है, पर जो विधि से ही चिपट गया हो, विधि कोई खींचे जा रहा हो, उससे कहना पड़ेगा कि अब विधि को त्याग। पूजा में बुराई नहीं है, पूजा को पूज्य के खिलाफ कवच बना लेने में बुराई है। हम बड़े चतुर लोग हैं, हम पूजा को ही पूज्य के खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। जिसका पूजन कर रहे हैं, पूजन करके उसी से दूर हैं। शुरुआत करो पूजा से। कोई है जिसकी पूजा कर रहे हो और फिर रहे ना कोई दूजा। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो अब पूजा किसकी करनी है? तो पूजा किसी बिंदु पर आकर रुक जानी चाहिए। शादी ब्याह देखे हैं ना, वहां जब तक पूजा हो रही है तब तक एक पंडित बैठा होता है दूल्हा दुल्हन के बीच में। वो शुरुआत करने के लिए ठीक है कि विवाह का मेल का आरंभ हुआ है, योग का आरंभ हुआ है, तो दूल्हा है, दुल्हन है, पूजा है और पंडित है। अब पूजा और पंडित को आजन्म थोड़े ही घसीटते रहोगे। थोड़ी देर में यज्ञ की अग्नि को शांत हो जाना चाहिए और पंडित जी को दान दक्षिणा देकर रवाना कर देना चाहिए। अब आगे का मामला तो योग का है ना, दूल्हा दुल्हन के बीच का है। या पूजा ही करते रहोगे, अब पूजा करते रहोगे तो पंडित बैठा रहेगा ससुरा, मंजूर है? तो फेरों में भी मौजूद है, सेज के नीचे भी घुसा हुआ है, और घुसा ही नहीं हुआ है, वहां उसने आग भी जला रखी है। बिस्तर के नीचे यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित है। मैं बता रहा हूं बहुत जलेगी।
अंततः तो मिलन चाहिए ना, योग। यही करना है कि प्रातः मंदिर के कपाट खुलते हैं, सांझ को बंद हो जाते हैं, फिर खुलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। कपाट खुले तो दर्शन कर लिए, कपाट बंद हुए तो दूसरे घर चले गए, अपने घर चले गए, वहाँ जाके सो गए। कभी प्रभु से मिलन भी होगा? ये कपाट का ही खेल चलता रहेगा, खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ। कभी वो भी दिन आएगा कि अनन्य हो गए, अब कोई कपाट नहीं बंद होने वाला, या रोज शाम को तुम्हारे मुंह पर दरवाजे बंद ही होते रहेंगे। बहुत हो गया पूजन बेटा, आप घर जाओ, मंदिर के बंद होने का समय आ गया। दिन दिन में पूजा करो और रात को विरह जलेगी। कबीरों को रत्ती भर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब पूजा से आगे बढ़ो। उन्होंने पूजा का विरोध नहीं किया है, उन्होंने पूजा का अतिक्रमण करना चाहा है। वो पूजा से आगे जाना चाहते थे। कबीरों की बातों का वो दुरुपयोग न करें जिनकी पूजा अभी शुरू ही नहीं हुई। अगर कबीर कह रहे हैं कि माला फिरूं न जप करूं, तो उनसे कह रहे हैं जिन्होंने माला अब खूब फिर ली है और जप जिन्होंने खूब कर लिया है, जो इतने मूढ़ हों, ऐसे पशु हों कि जिनका राम से कोई वास्ता ही ना हो, जिन्होंने माला कभी स्पर्श ही न किया हो, जिनके लिए न मंत्र हो न जप हो, उनसे थोड़े ही कबीर कह रहे हैं कि माला फिरूं न जप करूं। और वो फिर कबीर को उद्धृत करके कहें कि देखो साहब, अगर हम पूजा नहीं करते तो कबीर साहब भी तो पूजा नहीं करते थे ना। पागल, तुम पूजा तक पहुंचे ही नहीं, और कबीर पूजा तक पहुंचकर पूजा को लांघ गए आगे। तुम में और उनमें ये अंतर है। बात समझ में आ रही है? कबीर साहब अगर कह रहे हैं माला फिरूं न जप करूं, मुंह से कहूं न राम, तो कबीर उनके लिए नहीं आदर्श हो सकते जिन्हें राम से कोई सरोकार ही नहीं। कबीर कह रहे हैं मुंह से कहूं न राम, और अभी भी करोड़ों घूम रहे हैं जो मुंह से राम नहीं बोलते, जिनके लिए मुंह से राम कहना ऐसा है कि जैसे मुंह गंदा हो गया हो। तमाम है, विक्षिप्त, पागल, नशेड़ी, बुद्धिजीवी, ये सब, इनके मुंह से राम नहीं निकलता। और कबीर भी कह रहे हैं मुंह से कहूं न राम। तो ये तो एक कोटि के हुए। कौन? रोगी, विक्षिप्त, नशेड़ी और बुद्धिजीवी, इनके मुंह से राम नहीं निकलता। क्या कबीर भी इन्हीं की श्रेणी के हो गए? कबीर भी तो कह रहे हैं मुंह से कहूं ना राम। नहीं, कबीर शब्द राम से आगे चले गए हैं। कबीर अब राम तत्व के हो गए हैं, इसीलिए उन्हें अब राम शब्द से प्रयोजन नहीं। कबीर के पास अब राम तत्व है, इसीलिए राम शब्द को वो छोड़ सकते हैं। पर बहुत बेहूदे तो ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास अभी राम शब्द भी नहीं है। जिनके पास राम शब्द भी नहीं है, वो शब्द से ही शुरुआत तो करें। कबीर साहब ने पंडितों को बहुत गरियाया, ये पंडित पागल, ये पंडित मूर्ख।
कबीर साहब को हक था कि वो पंडित के दोष उजागर करें, क्योंकि वो पांडित्य से आगे बढ़ गए थे भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी कहना शुरू कर दो कि पंडित जो कुछ कर रहा है वो पागलपन है। कबीर साहब को हक है ये कहने का, तुम्हें नहीं हक है। अधिकांश लोग तो अभी पंडित के स्तर तक भी नहीं पहुंचे हैं, वो कैसे खोट निकाल रहे हैं। कबीर जैसा कोई ज्ञाता हो तो वो मीन मेख करे। पर चलन बन जाता है, फैशन बन जाता है कि अब कबीर साहब ने बोल दिया कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, तो हम भी पोथी नहीं पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो यहां लैंसडाउन के जितने होटल है उसमें जितने जोड़े घुसे हुए हैं वो सब पंडित ही हुए जा रहे हैं। ढाई आखर अभी चल ही रहा होगा, आधी रात हो रही है। वो ढाई ही रहता है मामला, एक दो और आधा सा। पौरुष भी उनके हिस्से की चीज थोड़े ही है जिनके पास राम ना हो। वहां तो बस कुछ आधा सा रहता है। और उनके लिए वही है ढाई आखर प्रेम का। वो बता रहे हैं कि नहीं, हम साकी ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, हम उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, हमें अष्टावक्र से कोई लेना देना नहीं, पतंजलि से कोई लेना देना नहीं। काहे कि पोथी पढ़ पढ़ चकमुआ पंडित भयानक होए, तो पोथियां तो सब बेकार, हम पोथी पढ़ेंगे ही नहीं। हमारे लिए तो बस लैंसडाउन का कमरा नंबर 402, डू नॉट डिस्टर्ब। ढाई आखर अभी पढ़ा जा रहा है और सुबह बिल्कुल पंडित होके निकलेंगे। ये संतों का, कबीरों का महा दुरुपयोग है। उनकी वाणी के साथ तुम दुष्कर्म कर रहे हो। कबीर साहब कह सकते हैं कि पोथी पढ़ने से राम नहीं मिलते, तुम थोड़े ही कह सकते हो। तुम्हारे लिए तो भी आवश्यक है कि तुम पोथी पढ़ो और खूब पढ़ो। जब कबीर समान हो जाना तब कहना कि अब हमने पोथी का परित्याग किया। अभी तुम थोड़े ही पोथी का परित्याग कर सकते हो। जवान लोगों में बड़ा प्रचलन रहता है, क्या है तो किताबें हैं, किताबों से थोड़ी कुछ हो जाएगा। लव रूल्स, लव। तमाम तरीके के संकेत हुए हैं मानव इतिहास में। कभी ओम बना, कभी स्वास्तिक बना, कभी चांद तारे बने। ये इतिहास में बड़ी विलक्षण घटना घट रही है कि प्रेम को इंगित करने के लिए ये बनता है। और ये सब वो लोग हैं जिन्हें पोथियों से कोई लेना देना नहीं। इनसे पूछो वेद कितने हैं, तो बोलेंगे हाउ मेनी वेदास, मे बी 2, मे बी 4, आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन द पब्लिशर। ये जो वेदा वाली कौम है
एक बार तुमने राम को रामा बना दिया, उसके बाद पूजा तो वैसे ही नहीं होगी तुमसे। ठीक वैसे जैसे कि योगा बना नहीं कि उसमें फिर बस टांग उठाना बचता है। क्या कर रहे, योगा कर रहे हैं, टांग उठा रखी ऊपर, कोई योगा है ये? योग चीज दूसरी है। भाई मैं बच्चा था, मैंने भी ओम जय जगदीश हरे गाया है, खूब गाया है। फिर एक बिंदु आता है जब तुम उससे आगे बढ़ जाते हो। पर सालों तक मैंने मूर्तियों के सामने खड़े होकर ओम जय जगदीश हरे गाया है, अब नहीं गाता। मुझे हक है अब ना गाने का। पर जिन्होंने कभी गाया ही नहीं, जिन्हें ना जगत का कुछ पता है ना जगत के ईश का कुछ पता, वो कहें कि साहब ये आरती कीर्तन बेकार की बात है, तो मूर्खता कर रहे हैं। और जब मैं गाता था तब मुझे भी कुछ खास पता नहीं था। मेरे लिए भी बस प्रतिदिन की एक क्रिया थी, और मैं कह रहा हूं एक लाभप्रद क्रिया थी। और मैं भी जब बहुत बहुत छोटा था तो हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है मैंने, और मैं कह रहा हूं लाभप्रद था वो। अब नहीं करता। चार 5 बरस का था तब करता था, और उससे चेतना को एक विस्तार मिला, निश्चित रूप से मिला। पूजा भी आवश्यक है और पोथी भी आवश्यक है। जब तक वो मुकाम ना आ जाए जब वो अपने आप तुमको विदा कर दें और कहें कि अब आप आगे जाइए, अब आपको हमारी आवश्यकता नहीं है। जब तक वो मुकाम ना आ जाए तब तक न पूजा छोड़ देना न पोथी छोड़ देना, सावधान कर रहा हूं। सब नियम कायदे आवश्यक हैं। एक समय आता है फिर जब नियम कायदे खुद तुमसे कहते हैं कि अब आप आगे जाइए, अब आपको हमारी ज़रूरत नहीं। जब तक वो समय ना आ जाए तब तक सब नियम कायदों का निष्ठापूर्वक पालन करना।